भागवत में अभी तक सबसे बड़ी कृपा भगवान ने प्रहलाद जी पर की, लेकिन प्रहलाद जी से भी बढ़ करके भगवान कृपा करेंगे। इन्हीं के कुल में जन्म लिए राजा बलि पर। बलि के मस्तक पर भगवान अपने चरण कमल को पधराते हैं। श्री संप्रदाय में जिसको तिरुवड़ी कहते हैं। तो कई लोग इसलिए चरण भी महात्माओं के अपने माथे पर पधरवाते हैं। आपको पता है चरणों में भी जो अंगूठा होता है ना, उसमें चेतना का प्रवाह अधिक रहता है। इसलिए महात्माओं के बार बार चरण स्पर्श नहीं करना चाहिए। और चरण को दूध से तो कभी धुलना ही नहीं चाहिए। आज भी कई जगह हम पधरावनी में गए, कई लोगों ने दूध रखा, महाराज चरण दूध से धुला लीजिए। पहले कभी था बचपना में, लेकिन जब ये बोध हुआ कि दूध तो अमृत है, इसको चरण से स्पर्श नहीं कराना चाहिए, तब से हमने बंद कर दिया। चरण में दूध स्पर्श नहीं करते, कराना भी नहीं चाहिए। और कई भक्त लोग चरणों में रुपए नोट भेंट चढ़ाते हैं। तो जब पैसे को आप लक्ष्मी जी मानते हैं, तो चरणों में क्यों रखना, क्यों स्पर्श करना? ये भी भूल है, भी गलती है। जब ही जगो तभी सवेरा। जब समझ में आ जाए कि ये गलत है, ये सही है, उसी समय अपने जीवन में उतारो। चरणों को स्पर्श करने से, और विशेष कर अंगुष्ठ को, हमारा हाथ है ना, ये 5 उंगलियां हैं। 5 उंगलियों में ये अंगूठा ईश्वर का रूप है, परमात्मा का, और ये तर्जनी जीव का स्वरूप है। इसलिए जब ध्यान करने बैठते हैं तो इस मुद्रा में बैठते हैं, ऐसे, क्योंकि इस जीव को परमात्मा से जोड़ना है। ऐसा करके ध्यान करो तो मन लगता है भगवान में। और ये मध्यमा उंगली सत्व गुण है, और ये अनामिका, इसको रजोगुण कहते हैं। और ये तीसरी उंगली कनिष्ठिका, माने अंतिम वाली छोटी कानी उंगली, ये तमोगुणी। तो चरणों में और ज्यादा प्रभाव रहता है, सामर्थ्य रहता है, तभी तो अगले के चरणों में प्रणाम करते हैं। शरीर में चरण को शूद्र, उरु को वैश्य, और बाहुओं को क्षत्रिय, सिर को ब्राह्मण कहा गया। अगर केवल मस्तक को सर्वश्रेष्ठ माना जाता तो प्रणाम मस्तक को ही लोग करते, लेकिन कोई अपना सिर अगले के सिर को थोड़ी प्रणाम करता है। अपना सिर अगले के सिर में अगर करने लगे तो हमारा सिर लड़ाना हो जाए, झगड़ा हो जाए। लेकिन प्रणाम अगले के चरण में करते हैं। क्या व्यवस्था है हमारे सनातन धर्म में कि अगले के मस्तक को कोई सिर में लगा करके प्रणाम करे तो झगड़ा हो जाए, और जब अगले के चरण में मस्तक रख करके प्रणाम करते हैं तो अगला उसको आशीर्वाद देता है। कितना बड़ा महापुरुष हो, लेकिन अगले के चरण में जब अपना मस्तक कोई रखता है तो उसका सिर झुक जाता है, हाथ जुड़ जाता है, उसके हृदय से आशीर्वाद निकल पड़ता है। इसलिए चरणों में ही प्रणाम की पद्धति है। हमारे स्त्री संप्रदाय में तो तिरुवड़ी का बड़ा महत्व है। गुरुजनों के चरण चिन्ह कपड़े में रख करके और उसको मस्तक में रखकर ध्यान करते हैं। हमें याद है करीब 20-25 साल पहले जब यहां पहली बार आए तो महात्मा जी सोमानी जी घर में ले गए
और बोले आइए आपको एक दर्शन कराएं। एक कमरे में ले गए और उसमें बोले आपके दादा गुरुजी के चरण चिन्ह यहां पर विराजमान है, तिरुमणि, हम दर्शन करते हैं। कितने सारे महात्माओं के चरण चिन्ह अपने यहां विराजमान रखे थे। इसलिए चरणों का विशेष महत्व है। राजा बलि पर भगवान ने भागवत में सबसे अधिक कृपा की, क्योंकि अपने चरण पधराए।